हेलो एवरीवन। तो हम लोग हमारा दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं सेकेंड यूनिट का, जो कि है रेसिड्यू। तो रेसिड्यू के बारे में पढ़ेंगे और रेसिड्यू क्या होता है वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग रेसिड्यू अलग अलग मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अलग अलग पोल्स और अलग अलग पोल्स जो होते हैं, अलग अलग ऑर्डर के पोल्स निकालने के बाद, सिंगुलैरिटीज़ के बाद हम लोग उनके अलग रेसिड्यूज कैसे निकाल सकते हैं, उसकी कुछ मेथड्स है चार। वो चार मेथड्स देखेंगे और उन्हीं चार मेथड्स के एक एक एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो हम आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले कभी कि लॉरेंट्स एक्सपांशन क्या होता है। तो आपको कुछ इस टाइप से दिखा होगा लॉरेंट्स एक्सपांशन, जो कि है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन टेंड्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड ज़ीरो टू द पावर एन प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड टू द पावर माइनस एन। तो इसमें बी एन है और लिमिट क्या है यहाँ पे, एन इज इक्वल टू वन टू एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो हम लोग इसमें एन के जगह ये वाली टर्म में वन टू थ्री फोर ऐसे करेंगे, तो ये बी एन के जगह क्या हो जाएगा, वन पुट करेंगे तो बी वन हो जाएगा, बी वन बी टू बी थ्री ऐसे आएगा इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये एक्सपांशन में जब हम बी एन में एन की वैल्यू जब हम वन रखेंगे, तो जो बी एन का की जो भी वैल्यू रहेंगी वो हमारा रहेगा रेसिड्यू। हमको बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव से कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ बी वन से लेना देना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी वन फाइंड आउट करेंगे कि बी वन क्या होता है। तो हम लोगों को पता चल गया कि लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें एक फंक्शन है, उसमें जो भी बी वन की वैल्यू रहेंगी वो हमारा है रेसिड्यू। तो हम लोगों को रेसिड्यू निकालना है। पर ठीक है, पर हम निकालेंगे कैसे रेसिड्यू, है ना। अलग अलग फंक्शंस होंगे, उसकी सिंगुलैरिटीज़ अलग होंगी, पोल्स अलग होंगे, ब्रांच पॉइंट्स अलग होंगे। तो हम लोग बी वन की वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो रेसिड्यूज़ की कुछ और मेथड्स होती है, तो वो मेथड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं, इन लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन या इन लॉरेंट्स एक्सपांशन ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ जेड, कोएफिशिएंट ऑफ z माइनस जेड ज़ीरो टू द पावर माइनस वन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी एन ऑफ z माइनस जेड ज़ीरो टू द पावर माइनस एन, और z माइनस जेड ज़ीरो टू द पावर माइनस एन का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे बी एन है, पर इसमें हम सिर्फ बी वन लेंगे, है ना। बी वन मतलब कोएफिशिएंट बी वन about the isolated singularity z is equal to z0 is defined as residue of f of z at z is equal to z0। मतलब हमारा जो रेसिड्यू है वो क्या होगा, सिर्फ बी वन होगा। अब हमको फाइंड आउट करना है रेसिड्यूज। तो रेसिड्यू फाइंड आउट करने की ये चार मेथड्स है। ठीक है। तो पहली मेथड क्या होगी, रेसिड्यू एट सिंपल पोल। सिंपल पोल्स, हमने पोल्स देखे, z इज इक्वल टू ए की वैल्यू आएंगी, उसको हमारा था पोल। तो रेसिड्यू अगर हम लोगों को सिंपल पोल का निकालना है, हमने प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम से हमने पोल्स निकाले, पोल्स निकालने के बाद हमको पता चला कि ये हमारा क्या है, सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल्स अगर है हमारे प्रॉब्लम में, तो हम लोग रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, दो टाइप से निकाल सकते हैं। ये वाला है पहला क्या निकालेंगे, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए। कैसे निकालेंगे सिंपल पोल का, लिमिट z टेंड्स टू ए z माइनस ए ऑफ एफ ऑफ z। मतलब हमारी जो भी सिंपल पोल है उसका हम लोग रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, लिमिट z टेंड्स टू ए, जो भी हमारा पोल है वो लिमिट में रहेगा z माइनस ए ऑफ एफ ऑफ z। ठीक है। ये एफ ऑफ z क्या है, हमारा जो गिवन फंक्शन है वो है। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसकी हम लोग कर सकते हैं ऐसे, फाई ऑफ ए रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए क्या होगा, फाई ऑफ ए अपॉन साइड डैश ऑफ ए। ठीक है, समझ आ रहा है। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर एन। अगर हमारा पोल आता है उसमें अगर है z माइनस वन टू द पावर फोर, तो हमारा पोल क्या हो जाएगा, इसमें z इज इक्वल टू वन, पर इसका ऑर्डर क्या रहेगा, फोर ऑर्डर रहेगा। हमने ये डिस्कस किया था पिछले इसमें। तो ऐसा अगर है तो उसकी हम लोग कैसे रेसिड्यू निकालेंगे, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस वन। एन क्या रहेगा हमारा, ऑर्डर रहेगा,
n माइनस वन, अगर 4 ऑर्डर है तो 4 माइनस वन का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, डेरिवेटिव d टू द पावर 4 माइनस वन, मतलब d क्यूब अपॉन डी जेड क्यूब, है ना। एक डेरिवेटिव कम हो जाएंगी 4 का, n माइनस वन, 4 माइनस वन 3 इंटू जेड माइनस ए टू द पावर n इंटू एफ ऑफ जेड। समझ आ रहा है। ये कब होगा, ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब हम लोगों को ऐसा रेसिड्यू निकालना है जिसमें पोल का ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो। समझ आ रहा है, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे, कोई भी ऑर्डर का हो, सिंपल हो या ऑर्डर m का हो, हम लोग क्या करेंगे, रेसिड्यू कोएफिशिएंट ऑफ 1/t। अगर हमने कहीं सब्स्टिट्यूशन किया कि समझ लो z माइनस ए को z माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू टी ले लिया हमने, और ऐसे सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड आ गई, तो 1/t के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, और 1/t का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हमारे रहेंगे रेसिड्यू। समझ आ रहा है। अब जो लास्ट टाइप है वो क्या होगा, z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे रेसिड्यू क्या होगा, उसका फॉर्मूला है -1/2πi इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड। तो देखिए हम लोग को ये 3 फॉर्मूले ज़्यादा यूज आएंगे, हम लोग इन तीनों के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल एंड रेसिड्यू एट, ये फॉर्मूला है, तो 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू, ये हमारा फंक्शन है। तो हमने लिखा है यहाँ पे हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या हो गया, 1 माइनस 2z अपॉन जेड इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। अब हमको पोल्स निकालना है, पोल्स पे ही डिपेंड रहेगा, जैसे हमारे पोल्स है उससे अकॉर्डिंग हम लोग रेसिड्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हमने पोल्स निकाला तो डिनोमिनेटर को 0 इक्वेट करना पड़ेगा उसके लिए, तो वही किया हमने, क्या किया, z इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो इससे क्या हो जाएगा, z की वैल्यू 0, ये वाले z की वैल्यू, यहाँ पे z की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, 0 1 और 2। समझ आ रहा है ना। ये सब हमारे पोल्स है, पर ये सभी पोल्स कौन से पोल्स हो गए, सिंपल पोल्स हो गए। अब सिंपल पोल है तो हमारा पहला वाला फॉर्मूला था z माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड, लिमिट z टेंड्स टू a, z माइनस ए इंटू एफ ऑफ जेड। अब a यहाँ पे क्या है, पहले 0 है, फिर 1 है और फिर 2 है, तो हम लोग 3 रेसिड्यूज निकालेंगे अलग अलग, ठीक है, 3 पोल्स के लिए। तो सबसे पहले हम 0 रखते हैं हमारा पोल, तो हमने रखा z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0, z माइनस 0 एफ ऑफ 0, है ना। क्या हो जाएगा, z माइनस 0, क्या हो, z माइनस 0 क्या है, z, और एफ ऑफ जेड, यहाँ एफ ऑफ जेड चाहिए, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। तो यहाँ से क्या हो गया, z कैंसिल हो गया। अब ये है 1 माइनस 2z अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू, z के जगह 0 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 0 माइनस वन इंटू 0 माइनस टू, मतलब 1 अपॉन 2। ये आ चुका है हमारा, मतलब हमारा जो पोल 0 है उसके लिए रेसिड्यू क्या आया, 1/2। अब अगर 1 पोल है, हमारा पोल 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे z माइनस वन इंटू एफ ऑफ जेड करेंगे। तो एफ ऑफ जेड क्या है, उसकी वैल्यू रखेंगे z माइनस वन इंटू 1 माइनस 2z अपॉन z इंटू जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू, है ना। फिर अभी इसमें से z माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस 2z अपॉन जेड इंटू जेड माइनस टू। अब z की जगह हम लोगों को क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, 1, 0 पहले रखा था क्योंकि हमारा पोल 0 था। अब पोल 1 के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो 1 पोल है तो 1 पुट किया, तो हमको हमारा रेसिड्यू क्या मिला, 1। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 0 1 तो हो गए पोल, अब हम 2 के लिए करेंगे, ठीक है। तो रेसिड्यू फॉर एट z इज इक्वल टू 2 क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू 2, z माइनस 2 इंटू एफ ऑफ जेड। तो वही एफ ऑफ जेड की वैल्यू रखा, फिर जो कट गया उसमें z में 2 की वैल्यू रखी, और ये आया 3/2। तो हमारे रेसिड्यूज क्या आए, 0 1 2 पोल्स के हमारे रेसिड्यूज आए 1/2, 1 और -3/2। तो इसमें हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ किया। अब हम लोग बाकी के एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या है, रेसिड्यू फाइंड करना है 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब एट z इज इक्वल टू आई पे, ठीक है। z की वैल्यू आई रखनी है हमको।
तो हमने हमारा एफ ऑफ जेड रख लिया। अब हमको पोल निकालना है। पोल हम लोग क्या करेंगे, जेड स्क्वायर डिनोमिनेटर को जीरो इक्वेट करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस वन होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो। अब मैं होल क्यूब जेड स्क्वायर प्लस वन है तो इसको ऐसे लिख सकती ना, जेड प्लस आई होल क्यूब इंटू जेड माइनस आई होल क्यूब। ठीक है, ऐसे तो लिख सकती हूँ, पता ही होगा आप लोगों को। अब इससे हमारी जेड की वैल्यू क्या आ जाएंगी, प्लस माइनस आई आ जाएंगी। पर हम लोगों को रेसिड्यू कहाँ फाइंड करना है, क्वेश्चन में क्या किया है, बस आई पे फाइंड करना है, माइनस आई पे नहीं करना है। तो आई पे हम लोग क्या करेंगे, ये पोल कैसा है पहले बता दो। z इज इक्वल टू आई पोल है, पर पोल ऑफ ऑर्डर 3 है। ऑर्डर करना है यहाँ पे, ऑर्डर 3 होने के कारण इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, हमारा ऑर्डर वाला। कौन सा वाला फॉर्मूला रहेगा इसमें, जो हमने सेकेंड वाला देखे थे, रेसिड्यू ऑफ एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n, 1/n-1। इसमें पोल 3 है तो n-1 मतलब 3-1 फैक्टोरियल d टू द पावर 3-1 अपॉन डी जेड क्यूब इंटू z a क्या है हमारा, i है, तो z-i होल क्यूब इंटू 1/z² + 1 होल क्यूब। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा इसमें, z-i होल क्यूब है और ये z² + i होल क्यूब है। तो यहाँ पे तो पहले 3-1 मतलब 1/2 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू i 1/2 फैक्टोरियल d2/dz² इंटू 1/z + i होल क्यूब हो जाएगा ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, i की वैल्यू पुट करने के पहले इसको हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे डबल। 1/x³ की डेरिवेटिव क्या होंगी, 3। 1/x³ की डेरिवेटिव 1/x³ की डेरिवेटिव करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 4/z + i का होल टू द पावर 5। समझ आया। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा और यहाँ पे z की जगह हम लोग i पुट कर लेंगे, i+i, क्योंकि लिमिट पुट करना है, लिमिट यहाँ से हट गई तो i+i टू द पावर 5 ये हो जाएगा 6/32i। इसको मैं 3/16i लिख सकती हूँ और i को ऊपर ले जाना है तो मैं -3i/16 लिख सकती। तो ये हो जाएंगी हमारी रेसिड्यू एट कितनी हो जाएंगी, i तक, है ना, i के पास हम। तो इस तरीके से हम लोगों ने रेसिड्यू निकाला पोल ऑफ ऑर्डर n का। ठीक है, अब हम लोग नया वाला हमारा प्रॉब्लम देखते हैं दूसरा, जिसमें हम लोगों का फंक्शन क्या है, cot z। अब cot z है तो cot z को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकेंगे, cos बाय साइन, तो हमने इसको लिखा cos z बाय साइन z। थोड़ा याद आ रहा है, हम लोगों ने जब फॉर्मूलेस पढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था एक फार्मूला जिसमें एक फंक्शन था और उसकी डेरिवेटिव नीचे थी, तो ये कुछ उस टाइप का हो गया है ना। तो इसका मैंने क्या की, साइन जेड की पोल्स निकाली, साइन जेड इज इक्वल टू ज़ीरो करी और ज़ीरो करने के बाद जेड साइन जेड ज़ीरो कब होता है, पाई वैल्यू पे, तो एन पाई लिख दी जेड की वैल्यू। ठीक है, फिर इस पे मैं वो वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, है ना, फाई ऑफ ए अपॉन साइड डैश ऑफ ए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रेसिड्यू एट एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू एन पाई की वैल्यू क्या लिखी, कॉस कॉस जेड अपॉन डेरिवेटिव ऑफ साइन जेड, क्योंकि फाइव डैश ऑफ ए था। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होगा, कॉस, अब कॉस जेड बाय कॉस जेड 1 हो जाएगा, तो हमारा रेसिड्यू क्या आ गया, 1 आ गया, है ना। बहुत सिंपल है, एक एक एग्जाम्पल हर फॉर्मूले से लिए हैं हमने। अब ये लास्ट एक कोएफिशिएंट ऑफ 1/t वाला जो फॉर्मूला था ना, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ z³ अपॉन z-1 टू द पावर 4 इंटू z-2 इंटू z-3। ये इसका रेसिड्यू निकालना है एट पोल ऑफ ऑर्डर 4, मतलब उसी का रेसिड्यू निकालना है, वही पोल का जिसका ऑर्डर 4 है, मतलब z इज इक्वल टू 1 एट ऑर्डर 4, इसका हम लोगों को रेसिड्यू निकालना है ना। तो इसके पोल्स आएंगे 1 2 3, पर 1 का जो पोल है वो ऑर्डर 4 का है, वही हम लोगों को उसका ही रेसिड्यू निकालना है। तो हमने लिखा एफ ऑफ जेड क्या है, z³ अपॉन z-1 टू द पावर 4 इंटू z-2 इंटू z-3। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा टीडियस हो सकता है, तो इसको हम लोग पहला दूसरा और तीसरा कोई मतलब हम लोग हमारे वो वाले फॉर्मूलेस लगा ही नहीं सकते। इसको हम लोग इसलिए हमने क्या किया, इसको सब्सटीट्यूट किया। इसमें z-1 जो है इसको हमने क्या पुट किया, t पुट कर दिया,
तो z की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 प्लस टी। और अगर हम इसको t के फॉर्म में पुट करें और उसको 1/t में कन्वर्ट कर दे तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ 1/t से रेसिड्यू निकाल सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला जो है हमारे पास उससे, है ना। तो z-1 की वैल्यू हमने क्या पुट करी, t पुट करी, तो z क्या हो जाएगा 1 प्लस टी। तो एफ ऑफ z में ये हम लोग को पुट करना पड़ेगा, एफ ऑफ 1 प्लस टी हो जाएगा क्योंकि z 1 प्लस टी है ना। एफ ऑफ 1 प्लस टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस टी इज इक्वल टू z क्यूब मतलब 1 प्लस टी होल क्यूब अपॉन z-1, z-1 मतलब t टू द पावर 4 इंटू z-2, z की वैल्यू क्या है 1 प्लस टी माइनस 2 मतलब t-1 और z-3 मतलब 1 प्लस टी माइनस 3 मतलब t-2 हो गया। फिर हमने क्या किया 1 अपॉन टी टू द पावर 4 को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद 1 प्लस टी का होल क्यूब जो है उसको एक्सपांड किया, कैसे लिखा हमने इसको टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, ये आपको पता होगा 1 प्लस टी मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ठीक है। उसके बाद क्या किया, नीचे क्या है t-1 है, 1 अपॉन t-1 है, उसको अगर मैं न्यूमरेटर में ले गई तो कैसे लिख सकती हूँ 1 माइनस टी टू द पावर -1, है ना। और इसको माइनस बाहर आएगा एक, फिर इसको भी मैंने वैसे ही करी 1 माइनस t/2, 1/2 कॉमन ली, उसमें से माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 कॉमन ली न्यूमरेटर में ले गई, 1 माइनस t/2 टू द पावर -2। समझ आ रहा है, इसमें कुछ नहीं किया ये स्टेप में, ये स्टेप में सिर्फ हमने क्या किया एक्सपांड किया फॉर्मूला लगा के। फिर अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया, हमने इसको 1t टू द पावर 4 से पूरी टर्म्स को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये वाले इसको पूरे इसको, हाँ उसके बाद हमने 1 माइनस टी होल इनवर्स का फॉर्मूला लगाया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब ये वाला, फिर 1 माइनस t/2 टू द पावर -2 का फॉर्मूला लगाया 1 प्लस t/2 प्लस टी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या टर्म आ गई 1/2 इज इक्वल टू इंटू 1/t प्लस 9/2 टी प्लस 21/2 इंटू 1/t प्लस 15/8 इंटू 1/t प्लस डैश डैश डैश। तो हमने बस इतनी टर्म्स ली, ठीक है, 4-5 टर्म्स ली पहले की, और ये हमारा क्या हो गया 1/t के फॉर्म में हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है रेसिड्यू का, कोएफिशिएंट जो भी है 1/2 का वो हमारा रहेगा रेसिड्यू। तो यहाँ पे इतने सारे कोएफिशिएंट 1/2 के, तो हमने पूरा कोएफिशिएंट लिख लिया 1/2 इंटू 1 प्लस 9/2 प्लस 21/4 प्लस 15/8, तो इसकी टोटल क्या हो गई 101/16। तो यही हमारा है रेसिड्यू ऑफ अ फंक्शन विच इज़ गिवन हियर एफ ऑफ जेड। समझ आ रहा है। तो ये रेसिड्यू के बारे में थोड़ा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि रेसिड्यू होता क्या है, हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो आप लोग और प्रॉब्लम्स देखिए और सॉल्व कीजिए। थैंक यू।